Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics from our chapter number 4, Tribals, Dicus and the Vision of a Golden Age. तो हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट. ठीक है, अब भाई फॉरेस्ट लॉज कहाँ से आ गए? फॉरेस्ट में तो भाई ट्राइबल लोग रह रहे थे ना, तो फॉरेस्ट जितने भी फॉरेस्ट थे, जितने भी जंगल थे, उन लोगों को ब्रिटिशर्स ने रिजर्व कर दिया था. रिजर्व यानी कि अपने अंडर ले लिया था, और उससे एक लकड़ी भी अगर कोई ले ले तो उसको टैक्स भरना पड़ जाता था. ठीक है, यानी कि अब भाई जितने भी जंगल थे ना, नेचर को भी नहीं छोड़ा ब्रिटिशर्स ने, नेचर को भी अपने कब्जे में कर लिया. और ये जो नेचर था, ये जो जंगल थे, जंगली इलाके थे भाई, ये ट्राइबल्स का आखिरी एक स्पॉट था, मतलब कि जहां पे उनका सर्वाइवल चलता था. ठीक है, जैसे हम शहरों में रहते हैं, शहरों में सर्वाइव कर सकते हैं. अगर हम विलेजेस में जाए, जंगलों में जाए, भाई वहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. शहरों से हमारा गुजर बसर है, तो जैसे हमारा गुजर बसर शहरों से है, वैसे ही उनका गुजर बसर था फॉरेस्ट इलाकों से, यानी कि जंगलों से, और उसको कर दिया था रिजर्व. ठीक है, so British controlled forests and made them a reserve for railways and forest departments. Now tribals can't collect anything. ट्राइबल्स बहुत चीजें कलेक्ट करते थे भाई. मैंने आपको पहले ही टॉपिक में, प्रीवियस टॉपिक में भी हमने पढ़ा है कि भाई श्रब, हर्ब्स एंड फ्रूट्स, मीट एंड पलाश, कुसुम, भाई बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जंगलों से ट्राइबल लोग कलेक्ट करते थे और उससे अपना सर्वाइवल करते थे. इवन वो चीजें कलेक्ट करके मार्केटों में भी बेचा करते थे और उससे एक्सचेंज में कुछ चीजें लिया करते थे. लेकिन अब तो रिजर्व कर दिया फॉरेस्ट, तो कहां से वो बेचारे, कहां से लकड़ियां लेंगे, कहां से वुड लेंगे, और इवन शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहां करेंगे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन में तो पेड़ों को काट के उन्हें जलाया जाता था, उस जली हुई राख से फर्टिलिटी होती थी, ऐसे करके हमने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ा था. अब तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑटोमेटिकली ही बंद हो चुकी थी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट इलाकों में करी जा सकती थी. ठीक है, सो क्या हो गया था? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना दिया गया था, और रेलवे के लिए अब फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया था. भाई ट्राइबल्स फॉरेस्ट में रह रहे थे, लेकिन वो कैसे अपना गुजर बसर करें, क्योंकि वो कुछ भी नहीं ले सकते उधर से, बिकॉज इट इज रिजर्व्ड. इफ दे वांटेड टू कैरी झूम, they have to work as a labor in forest. Automatically British got cheap laborers. अब भाई वो लोग तो भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन से ही अपना गुजर बसर करते थे सारे आदिवासी. ठीक है, सो ब्रिटिशर्स ने क्या करा? ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है, तुम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर लो. आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको लेबर, हमारे जो फॉरेस्ट में लेबरिंग करनी पड़ेगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर रह के लेबरिंग करनी पड़ेगी. चीप लेबर भी यहीं से उन्हें मिल गए थे. ऑब्वियसली ट्राइबल लोग कितना ही पैसा ले लेंगे, सो चीप लेबर भी ऑटोमेटिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिल गए थे. ठीक है, एंड वो जूम कल्टीवेशन भी कर रहे थे, लेकिन वो भी भाई ब्रिटिशर्स के अंडर था. वो जूम कल्टीवेशन से अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन भाई रेवेन्यू उनको देना पड़ता था, आधा तो उनको देना पड़ता था. हर चीज, मतलब हर चीज में रेवेन्यू और हर चीज में रिजर्वेशन लगा दी थी भाई इन्होंने. और उसके बाद भाई तंग आ गए थे सारे ट्राइबल्स, और उसके बाद एक सत्याग्रह हुआ था. फॉरेस्ट सत्याग्रह टुक प्लेस इन 1906. ठीक है, आसाम में ये सत्याग्रह हुआ था बाय संग्राम सांगमा के. ठीक है, संग्राम सांगमा ने ये आसाम में सत्याग्रह किया था. फॉरेस्ट जितने भी फॉरेस्ट लॉज थे उसके अगेंस्ट में सत्याग्रह भी हो चुका था. ठीक है, सो फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट. भाई इम्पैक्ट सच में बहुत ड्रेडफुल इम्पैक्ट था, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था ट्राइबल्स पे. उनका भाई गुजर बसर ही इसके ऊपर था, सर्वाइवल ही इसके ऊपर था, सो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था. ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने अब क्लियर कर लिया है. बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.